हिंद, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 9th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर के साथ में उसका आंसर भी देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन व आंसर को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन एंड बेलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये जो पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका सही विकल्प आपको चुनना है, सही उत्तर आपको देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पैसेज क्या है, पैसेज किस तरीके से दिया गया, मैं उसको पढ़ के आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि 2 ओलंपिक गेम आर हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर। यानी कि प्रत्येक 4 वर्षों में ओलंपिक गेम होता है, ओलंपिक खेल होता है। एथलीट कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन द गेम। यानी कहता एथलीट्स, यानी कि मतलब दोस्तों जो भी प्रतिभागी हैं वो जो है सभी देशों से आते हैं और इस खेल में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। आगे लिखा है कि मैनी काइंड्स ऑफ गेम, रेस एंड कॉम्पिटिशन आर नॉ ए पार्ट ऑफ ओलंपिक। वी इन India are proud of our hockey. We were the Olympic champion in hockey till 1916. We lost the championship in Rome in 1960, but we won it back in Tokyo in 1964. We have lost it again to Pakistan. Indians and Pakistanis are among the best hockey player in the world. यानी कहता है दोस्तों कि इंडियंस और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो जो है हॉकी में जो है काफ़ी माहिर है, काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बच्चों यहाँ पे लिखा है कि दे आर मोर स्किलफुल देन ऑल अदर। द ओलंपिक विजिटर ऑफ आवर प्लेयर हैव ब्राउट ऑनर टू द नेशन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ के समझा दिया है। चलिए आगे इसके रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एथलीट्स हु टेक पार्ट्स इन द ओलंपिक कॉन्फर्म। यानी कहता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाले जितने भी प्रतिभागी हैं वे कहाँ कहाँ से हैं। तो वे जो है कहाँ कहाँ से दोस्तों, मैंने अभी जस्ट आप लोगों को जो है पैसेज के अनुसार बताया था कि सभी देशों से आते हैं ओलंपिक खेलने के लिए, ओलंपिक में भाग लेने के लिए। ठीक है। ऑप्शन 2 जो इसका आंसर होगा ऑल कंट्रीज। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि ओलंपिक गेम आर हेल्ड। यानी कि इसका आंसर होगा कि ओलंपिक जो है होता है, तो ओलंपिक जो है प्रत्येक वंस एवरी 4 ईयर्स में होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज आर। तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया, देखिए आप गद्यांश में ही जाके देखें तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इंडियंस एंड पाकिस्तान आर अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडियंस और पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो हॉकी प्लेयर में काफ़ी मस्त है, माहिर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि द बेस्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड इज आर। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दे आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर। तो इसका आंसर होगा स्किलफुल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन दिया गया है कि ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्री इज। तो कंट्री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह आपका लेटर दिया गया है और इस लेटर में दिए गए ऑप्शंस को जो है आपको भरना है। आपको यहाँ पे जो है आपको मार्कशीट में इसका आंसर देना है, लेकिन आपको इस लेटर को आप लोगों को अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि यही लेटर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स 60 to 10 एंड कंप्लीट टू लेटर गिव ब्लो। यानी कहता है कि इस दिए गए 6, 7, 8, 9, 10 जो ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में जो है सही वाक्य को, सही शब्द को वहां पे भरना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लेटर की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है रांची। डेट, जो डेट दिया हुआ है, डेट तो यहाँ पे नहीं दिया है, जैसे कि आपका एग्जाम जो है 11 को होने वाला है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 हो गया। ठीक है। तो 11 हो गया।
तो 11/4/2000 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हम डेट लिख दिए। उसके बाद डियर पापा, यहाँ पे आपका डेट का ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे से समझाने का है। तो यहाँ पे डियर पापा यानी पुजवर पिताजी। आई एम ग्लैड टू रिसीव, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिसीव, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रिसीव योर मच अवाइटेड लेटर आवर स्कूल। इसके बाद यहाँ पे आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए हिस्टोरिकल टूर, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 8 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टूर डूरिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा डूरिंग द दशहरा वेकेशन वी विल गो टू आगरा एंड फतेहपुर सीकरी, वी विल सी द ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, प्लीज अलाउ मी टू, तो यहाँ पे हो जाएगा टू गो ऑन, ठीक है, गो ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर एंड सेंड मी RS 500 टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इट। उसके बाद आगे नीचे आपको देखें तो यहाँ पे लिखा है कि प्लीज गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मम्मी, एक्चुअली वेटिंग फॉर योर परमिशन, योर लविंग सन XYZ। इस तरीके से आपका लेटर दिया गया है। लेटर का मैं सही रिक्त स्थान को हम लोग को पहले बता दिए हैं। तो जैसे कि आपका देखिए सही रिक्त स्थान में क्या है, ऑप्शन नंबर जो है 6 का जो है ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा, 7 का जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा, 8 का जो है ऑप्शन जो है 3 सही होगा, 9 का जो है ऑप्शन जो है 2 जो है सही होगा गो, ठीक है, और 10 का जो है ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा 4। इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से जो है रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों आपके एग्जाम में ना 2 गो लेटर दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे 2 गो लेटर दिया रहेगा और दोनों का आपको अच्छे से बनाना है, भरना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स 11 to 15 एंड कंप्लीट द लेटर गिव बिलो। यानी कि ये जो है ना आपका जो है हेडमास्टर पर यानी कि आपके प्रिंसिपल पर जो है ये आवेदन पत्र लिखा गया है, एप्लीकेशन लिखने के लिए यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो भी रिक्त स्थान है, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप लोग को अच्छे से भरना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है टू द प्रिंसिपल SS हाई स्कूल रांची, डेट, उसके बाद यह है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशंस, यानी कहता है कि पुअर बॉयज़ फंड में जो है इसका यानी कि कहता है कि हम जो है मेरे पापा का सैलरी जो है बहुत कम है, हम फ़ी नहीं भर पाते हैं, उसको माफ़ी का यहाँ पे जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे इसमें देखते हैं दोस्तों। आगे आपको यहाँ पे क्या है देखिए लिखा है, सर आई बेग टू से दैट, सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आई एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम ए पुअर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, माई फादर, तो माई फादर क्या हो जाएगा, तो माई फादर यहाँ पे गेट्स हो जाएगा, ठीक है, माई फादर गेट्स ए स्मॉल सैलरी ऑफ RS 3,000 पर मंथ विथ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स टू सपोर्ट एज सच ही, तो यहाँ पे ही के बाद क्या हो जाएगा 13 नंबर जो होगा ना, 13 नंबर हो जाएगा ही फाउंड इट, ठीक है, फाउंड इट्स वेरी हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट इन दिस डेज ऑफ रीजिंग प्राइस, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर आर आल्सो, उसके बाद 14 का हो जाएगा आल्सो गेट सम कंसेंस इन फी इन देयर रिस्पेक्टिव स्कूल्स। उसके बाद लिखना है आगे में 15 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्योर, ठीक है, सिक्योर आई सिक्योर 88% मार्क्स इन क्लास 8 एंड स्टूड सेकेंड in the class. I hope you will consider my application sympathetically and grant me full fee conscience so that I may continue my study. तो आगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है थैंकिंग योर एबिलिटी अमित शर्मा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका यहाँ पे लेटर जो है एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 11 का जो है एम भराएगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, 12 का जो है ऑप्शन 3 सही होगा, और 13 का जो है आपका जो है 3 सही होगा, 14 का जो है 3 सही होगा, और 15 का जो है 2 सही होगा। इस प्रकार से जो है आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि सॉ एंड स्टे द रेस, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा विंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा विंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 17 नंबर दिया गया है कि पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स ए डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स इज हो जाएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि आई मेट यूरोपियन यस्टरडे, तो यहाँ होगा ए भराएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है द बर्ड वे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लू, ठीक है, क्या हो जाएगा
फ्लू वे। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इसका सही आंसर होगा 19 का। अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया है द प्रेजेंट परफेक्ट फ्रॉम द वर्ब इज। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ही द इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड वन नहीं होगा, ही हैड वन नहीं हुआ, ही हैज वन हो जाएगा। यहाँ पे ही हैज वन, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है तो ही के साथ किसका, हैज का प्रयोग ना करते हैं, तो यहाँ पे हैज वन लगेगा, हैज वन द इलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ही ऑलवेज द ट्रस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीक्स। ठीक है, स्पीक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पीक्स द ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है सी इज दिया है, सी इज MA BEd। तो यहाँ पे देखिए MA जो है ना, इसमें आर्टिकल पूछा गया है। MA को हम हिंदी में लिख सकते हैं MA, और ये क्या है, स्वन वन है, तो स्वन वन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, भावेल का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे A लग जाएगा। तो ठीक है, यहाँ सी इज ए MA BEd, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी N लगेगा ना, N लगेगा, भावेल के साथ N का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। कॉन्सोनेंट के साथ हम A का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया गया है दिस इज द बुक डैश आई बाउट यस्टरडे। तो यहाँ पर जाएगा विच, क्या होगा, विच होगा, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि ही डैश कुक एज हिज वाइफ वाज नॉट वेल। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड टू कुक। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है आर द बॉयज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, आर द बॉयज प्लेइंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 26 नंबर दिया गया है द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज। तो रानी राइट्स ए लेटर को देख बच्चों, मैंने आपको पहले भी पैसिव वॉइस में बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव बन जाएगा और सब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव बनेगा, और जब सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव बनेगा तो उसके साथ हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय रानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि गीता इज ए होली बुक्स, यानी गीता जो है एक ग्रंथ है, तो ग्रंथ के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वी आर टू स्कूल, तो वी आर गोइंग टू स्कूल, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि द बुक इज ऑन द टेबल, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है ही डज नॉट नो टू बिहेव, यानी कि मुझे नहीं, यहाँ पे उसे नहीं पता है कि बिहेवियर कैसा है, यानी कि उसका जो है यानी कि व्यवहार कैसा है, तो यहाँ पे आपका हाउ लगेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि ही इज वीक इन इंग्लिश, यानी कि वह जो है अंग्रेजी में कमजोर है, उसे जो है कड़ी मेहनत करनी चाहिए, उसे जो है कठिन परिश्रम करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा मस्ट, ही मस्ट वर्क हार्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है आई लॉस्ट द बुक यू गेव मी, तो यहाँ पे हो जाएगा वाट। ठीक है, तो वह तुम क्या तुम मुझे दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस मेरे द्वारा जो है बुक हो गया तो मैं क्या दूंगा, तो यहाँ पे क्या का प्रयोग किसका होगा, वाट का ना, तो यहाँ पे वाट का प्रयोग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि प्लीज लैंड मी मनी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लीज लैंड मी फ्यू मनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि लुक द सन राइजेज, क्या हो जाएगा, राइजेज, यानी कि उगता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर, जो कि बुक से दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां वाज डीपली अटैच्ड टू, तो अटैचली किससे अटैच था, यानी किससे जो है वो संबंध था उसका, जो गंगा से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा द गंगा। अगला है वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न, यानी कहता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है रामेश्वरम में हुआ था, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है द चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द, क्या हो जाएगा, फायर, यानी कि भीड़ में जो है उसका बच्चा खो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैचू। ठीक है, उसका जो स्टैचू है वो काफी सुंदर है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि हु वाज द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड मिस्टर एवरेट, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका बी, ये हो जाएगा बी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 जो इसका सही आंसर होगा एल्विन गैलिन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 40 नंबर दिया गया कि हाउ डज द पोएट आस्क द विंड टू कम, तो बच्चों इसका आंसर आएगा सॉफ्टली, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है इज द स्मॉल टाउन इन द कोस्टल ओडिशा, तो इसका आंसर आएगा
अर्स्मा, ठीक है, ये हो जाएगा इस्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 42 नंबर दिया गया है कि हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग इन द किंगडम ऑफ फूड्स, तो इसका आंसर आएगा मार्चेंट, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है हु इज ए फेमस टेनिस प्लेयर, तो इसका आंसर आएगा सानिया नेहवाल, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 44 नंबर दिया गया है कि व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, तो इसका आंसर आएगा ले डाउन, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है हु इज ए पेट एनिमल इन द एडवेंचर स्टोरी, तो इसका आंसर आएगा टोटो, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है हु टोल्ड द स्टोरी ऑफ द स्नैक एंड द मिरर, तो इसका आंसर आएगा ए फ्रेंड, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर है कि व्हाट डिड रामानंदा शास्त्रीय यूज टू वेयर, तो इसका आंसर आएगा सीक्रेट थर्ड, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है कि वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, तो इसका आंसर आएगा हर पेरेंट वेयर पुअर, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 49 नंबर दिया गया है कि हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट इन द पोएम रन ऑफ द रूफ, तो इसका आंसर आएगा फादर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है द पोएट इन द पोएम द रोड नॉट टेकन ट्रेवल्ड ऑन द, इसका आंसर आएगा बोथ रोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है यानी कि दोस्तों फर्स्ट रोड में भी और सेकंड रोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सटीक होगा बोथ रोड, ठीक, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए हैं वे सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर के हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आप लोगों की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो बच्चों आप जो है ना प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2019 का, 2020 का, 2021 का एग्जाम तो नहीं हुआ था, लेकिन इसका मॉडल पेपर तैयार कर लेना है, और 2022 वाला, इन 3 ईयर का जो है आप लोग जो है जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन लगभग जो है तीनों मिलाकर 60% आपका जो है एग्जाम में टच होने वाला है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।